नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ी कामयाबी वो ये है कि नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र पर G20 देशों की मोहर लग चुकी है। 37 पन्नों के इस घोषणा पत्र में 83 पैराग्राफ है। आपको लग रहा होगा 83 पैराग्राफ है, इतने सारे देश हैं, बड़ी बैठक है। लेकिन आपको खास बात बता दें, इस पर मोहर लगना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि एक एक पैराग्राफ को डिटेल्ड और बहुत ही माइन्यूट तरीके से पढ़ा जाता है। और आपको बता दूं कि पहले भी जब ये शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें वुड और विल ग्रामेटिकल भी चीजों पर ध्यान दिया जाता है और उसमें भी बदलाव पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वुड और विल दोनों ही वाक्य को और वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं। जिन पर G20 के सभी देशों की यानी कि इस पर सहमति बन चुकी है और ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि ना सिर्फ पूरा विश्व, विपक्ष और इंटरनेशनल मीडिया इसी बात पर सवाल उठा रही थी कि क्या भारत की अध्यक्षता वाला ये शिखर सम्मेलन, इसमें क्या सहमति बन पाएगी। जहां पर रशिया से पुतिन नहीं आ पाए, जहां पर चाइना से शी जिनपिंग नहीं आ पाए, वहां पर कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी। और जब बिना सहमति वाला G20 होगा, वो साझा पत्र नहीं निकलेगा, तो वो भारत की कामयाबी या इस सफलता असफलता को सवाल उठाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि सहमति बन चुकी है। घोषणा पत्र में भारत की हरित विकास पहल को मंजूरी मिली है। संतुलित, समावेशी, मजबूत, स्थायी विकास पर बल दिया गया है। और ये तमाम वो बातें हैं जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों के साथ साथ बहुपक्षीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर भी नई दिल्ली घोषणा पत्र में जोर दिया गया है। G20 सम्मेलन में इस साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनाना भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। आप इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक क्रांति भी कह सकते हैं। और जो पिछले 4 दिन से कूटनीतिक कैलेंडर चल रहा है, उस पर राजनीति की बड़ी जीत है। अब आपको बता दें कि नई दिल्ली घोषणा पत्र में एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर बात की गई है। फिर आपको दिखा दें एक बार, ये घोषणा पत्र है जिस पर मोहर लगी है और ये भारत की, आपकी, हमारी बहुत बड़ी जीत है। ये घोषणा पत्र हमारे साथ है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। ये वो लाइन है जिस पर चीन ने आपत्ति जताई थी, कहा था कि आप अपनी लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं, इसीलिए उसको वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर किया गया था। आपको बता दें G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन है ये, और आगे भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इस पूरे 83 पैराग्राफ्स वाले पेज में ये साबित हो गया है कि जो वासुदेव कुटुंबकम, जो भारत के संस्कार हैं, जो वो पूरे विश्व के लिए देखता है, वन फैमिली, विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के साथ, उसको साबित करता है अगर आप पढ़ेंगे इस पूरे घोषणा पत्र को। एक खास बात आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें रशिया का जिक्र नहीं है। यह कहा गया है कि युद्ध का युग नहीं है। घोषणा पत्र में बिना नाम लिए चीन को भी कड़े शब्दों में संदेश दिया गया है। और इस बात के लिए तो माहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने ओपनिंग भाषण में ना सिर्फ चीन जैसे देशों को, रशिया को, लेकिन पूरे विश्व को भी संदेश दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक खास बात बता दें जो इसमें लिखी हुई है, जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। जैसा मैंने बताया, वी आर वन अर्थ, वन फैमिली, वी शेयर वन फ्यूचर। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वी नोट विथ डीप कंसर्न द इमेंस ह्यूमन सफरिंग एंड द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ वॉर। बिना कहे बहुत कुछ कहा जाना, और इसके लिए जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार ये कहा गया था कि क्या यूक्रेन रशिया पर कोई सहमति बन पाएगी, और जिस पर रशिया तैयार नहीं था पैराग्राफ्स को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, लेकिन सहमति बनी। भले ही हमने सॉफ्ट एंगल अपनाया हो, लैंग्वेज को सॉफ्ट किया हो, इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कही गई है, रीअफर्मिंग that the G20 is the premier forum for international economic cooperation and recognizing that while the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, we acknowledge that these issues can have significant consequences on the global economy. G20 जिस पर इतनी सारी कंट्रीज हैं, लेकिन वो एक माइंडसेट की नहीं है, फिर भी वो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भले ही कहा गया है कि जियोपॉलिटिकल रिफ्ट जो हैं, जिसमें चीन और रशिया के साथ साथ भारत चीन के जियोपॉलिटिकल रिफ्ट, अमेरिका भारत के जियोपॉलिटिकल रिफ्ट,
ये सब कुछ कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है। इकोनॉमी के ऊपर ना सिर्फ पूरे विश्व की इकोनॉमी के साथ साथ ये इम्पैक्ट इसीलिए जरूरी है कि आप ये वॉर वाले जोन से बाहर निकलें।